नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं नागराज सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, खूनी कबीला। नागराज मोंट कार्लो के कुख्यात आतंकवादी सीमेन को नेस्तानाबूद करके उसी के हेलीकॉप्टर पर सवार भारत की ओर बढ़ रहा था कि दक्षिण अफ्रीका के ऊपर से गुजरते हुए उसकी नज़र एक मनोरम घाटी पर पड़ी। वह सोचने लगा, आहा, कितना नयन भिराम दृश्य है, कितनी सुंदर घाटी है, कुछ दिन यहीं ठहरने को मन करता है। पर अचानक उसकी नज़र नीचे खड़े कुछ सिपाहियों और बंधकों पर पड़ी तो वह सोचने लगा, पर यह क्या? एक सैनिक ने कहा, कैप्टन, यह हेलीकॉप्टर किसका मंडरा रहा है ऊपर? कैप्टन ने कहा, उसे छोड़ो और पहले इन्हें शूट करो। सैनिक बोला, ओके कैप्टन। तीनों सैनिकों ने अपनी बंदूकें काले कैदियों पर तान दी, किंतु इससे पहले कि वे फायर करते उन्हें रुक जाना पड़ा। कैप्टन बोला, ठहरो, लगता है यह हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा है, पता करो किसका है यह। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर जमीन पर उतर गया। नागराज हेलीकॉप्टर से बाहर निकला और बोला, क्या बात है दोस्तों, क्यों इन लोगों का खून बहाना चाहते हो? कैप्टन ने कहा, तुमसे मतलब, और तुम हो कौन यह सवाल पूछने वाले? कैप्टन फिर गरजा और बोला, और जानते हो, जनरल टंटा के राज में किसी काले के सरकारी काम में दखल देने की सजा मौत है। नागराज ने कहा, शांत हो जाओ दोस्त, मेरा नाम नागराज है और इंसानियत पर हमला करने वाले हर सवाल से मेरा मतलब है, किस जुर्म के लिए इन्हें सजाए मौत मिली है? कैप्टन ने कहा, देखते क्या हो, इसे भी शूट कर दो इन काले जानवरों के साथ। किंतु इससे पहले कि कोई भी सैनिक हरकत में आता, नागराज के साथी सांपों ने उन पर हमला कर दिया। उनकी गनें नागराज के कदमों में पड़ी थी। नागराज बोला, इन खिलौनों से मुझे डराना चाहते हो? कैप्टन ने कहा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और उसने नागराज पर फायर कर दिया। गोलियों का नागराज पर कोई असर न हुआ। नागराज ने कहा, अब मेरा वार संभालो। कैप्टन सोचने लगा, हाय, यह आदमी है या भूत, इस पर इतनी गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। देखते ही देखते कई सांपों ने उन पर हमला बोल दिया। सैनिक और कैप्टन बोलने लगे, हाय, सांप सांप, बचाओ, भागो रे, सांप सांप, हाय रे मोरी मैया। अगले ही पल सब सैनिक ट्रक में बैठ रफू चक्कर हो गए। नागराज कैदियों के पास पहुंचा। कैदियों ने कहा, साहिब, हमें बचा लो साहिब, वरना वो फिर आकर हमें मार डालेंगे। नागराज ने कहा, क्यों? नागराज ने उन्हें आज़ाद किया। कैदी बोले, क्योंकि हमने अपने ही देश में रहने के लिए गोरी सरकार को कर नहीं दिया। नागराज ने मन ही मन कुछ निश्चय किया और फिर उनकी सहायता से नागराज ने हेलीकॉप्टर झाड़ियों में छुपा दिया और बोला, देखो, चारों तरफ से ढक दो, दिखाई नहीं देना चाहिए। कुछ देर बाद वे शहर की ओर चल पड़े। शहर में एक होटल के सामने उनमें से एक कैदी सूगा बोला, नागराज, मेरी बात मानो, मेरे घर चलो, यह होटल केवल गोरों के लिए है। नागराज ने कहा, सूगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। दरबान ने उन्हें रोका और बोला, अरे, कहाँ घुसे आ रहे हो? कहा ना तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते। सूगा ने कहा, नागराज, जिद न करो वरना मारे जाओगे। नागराज ने दरबान के मुंह पर एक जोरदार घूंसा जड़ा और बोला, मैंने कहा ना, मैं यहीं रहूँगा, तुम बाहर जाओ। सार्जेंट अंदर आया और बोला, क्या लफड़ा है यहाँ? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर, यह काला होटल में रहने की जिद कर रहा है। सार्जेंट बोला, ओह, काला कल्लू, सिपाहियों पकड़ लो इसे और मार मार कर दिमाग ठिकाने लगा दो। सिपाही डंडे लेकर आगे बढ़े, लेकिन डंडों का नागराज पर कोई असर नहीं हुआ और सारे डंडे तड़ाक तड़ाक कर टूट गए। फिर सिपाहियों ने नागराज पर कराटे का प्रयोग किया, लेकिन नागराज ने अपनी जोरदार किक से उन पर अटैक किया। दो सिपाहियों ने नागराज को पकड़ लिया और तीसरे सिपाही से बोले, मारो टक्कर कल्लू को। जैसे ही तीसरा सिपाही नागराज को टक्कर मारने आगे बढ़ा, नागराज हवा में उछल गया और वह दीवार से जाकर टकरा गया। तभी सार्जेंट ने कहा, बस अब हाथ उठा लो कल्लू, वरना शूट कर दूंगा। किंतु नागराज के साथी सांपों ने उस पर जोरदार हमला किया और वह घायल होकर नीचे गिर गया। नागराज को होटल से बाहर जाता देख सुगा ने कहा, क्या हुआ दोस्त, क्या अब तुम यहाँ नहीं ठहरोगे? नागराज ने कहा, नहीं सुगा, ऐसे घृणित लोगों के बीच मैं नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे घर चल रहा हूँ। सुगा खुशी खुशी नागराज को शहर से बाहर पुरानी बस्ती में बने अपने घर ले गया और बोला, नागराज, माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। सुगा ने कहा, माँ, देखो कौन आया है। सुगा की माँ बोली, कौन? सुगा, मुझे पता था बेटा, तू जरूर आएगा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरा लाल अपनी माँ को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। सुगा ने कहा, हाँ माँ, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। माँ, मेरे दोस्त नागराज से मिलो, इसने ही मुझे गोरे सैनिकों से बचाया है, और माँ, नागराज ने उन्हें बहुत मारा भी। माँ बोली, फिर तो जरूर यह भगवान है।
बेटा तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। सुगा ने कहा, अच्छा माँ। खाना खाने के बाद सुगा नागराज को अपनी बस्ती दिखाने चल पड़ा और बोला, नागराज, मैंने तुम्हारे हाथों से सांप निकलते देखे थे, तुम जादूगर हो? नागराज ने कहा, नहीं, तुमने सपना देखा होगा। फिर सुगा ने नागराज को अपने दोस्तों से मिलवाया और बोला, नागराज, इनसे मिलो, ये है चोमा, पोमा और क्रो। हम चारों मिलकर इन गोरों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध लड़ते हैं। नागराज, चोमा बहुत बड़ा तीरंदाज है, यह बस्ती में घुसे गोरे सैनिकों पर विषैले तीरों से हमला करता है। क्रो जलती हुई मशाल से लड़ता है। पोमा इस फूंकनी से जहरीले तीर फेंकता है और मैं शातिर चाकूबाज हूँ, अपने चाकू से उड़ती हुई चिड़िया की आंख तक निकाल लेता हूँ। नागराज ने कहा, वाह, तुम लोगों में तो बहुत खूबियाँ हैं। सुगा बोला, हाँ नागराज, किंतु हमारे ये हथियार गोरी सरकार के बारूदी हथियारों के आगे नगण्य हैं। नागराज ने कहा, हिम्मत ना हारो सुगा, मैं प्रण लेता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारी जाति को इस जुल्मी सरकार से आज़ाद कराकर ही जाऊँगा। वह सब नागराज जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। सुगा ने कहा, नहीं नागराज, मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। नागराज ने कहा, क्यों? सुगा बोला, क्योंकि भागे हुए सिपाही जब जनरल टमटा को तुम्हारे बारे में बताएंगे तो वह अपनी भयानक सेना को तुम्हें मारने भेजेगा और वे हैवान तुम्हें मारने से पहले बस्ती में भी भयानक मार काट मचा देंगे। और नागराज, जिसने मेरी जान बचाई है, मैं उस फरिश्ते को मरते हुए नहीं देख सकता। नागराज ने कहा, सुगा, मुझे जनरल टमटा के बारे में बताओ। और सुगा नागराज को जनरल टमटा के बारे में बताने लगा। उधर नागराज से पिटकर कैप्टन एवं सार्जेंट जनरल टमटा के पास पहुंचे। जनरल टमटा ने कहा, खामोश कायरो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम कालों से पिटकर आए हो, इसकी सज़ा तुम्हें जरूर मिलेगी। वह दोनों बोले, सर, हमें माफ़ किया जाए सर, रहम। जनरल टमटा ने एक बटन दबा दिया। फलस्वरूप हॉल के दाईं तरफ की दीवार हट गई। फिर उसने एक विशेष अंदाज में सीटी बजाई और दीवार के पीछे मौजूद 4 बड़े बड़े गिद्ध जनरल टमटा की विशेष सीटी की आवाज़ सुनकर हॉल में आ गए। जनरल टमटा ने फिर सीटी बजाई और गिद्ध सार्जेंट एवं कैप्टन पर टूट पड़े। वह दोनों बोले, नहीं सर, बचाओ। कुछ ही देर में चारों भूखे गिद्ध सार्जेंट और कैप्टन को चट कर गए। जनरल टमटा ने सिपाही से कहा, साफ करवाओ इसे और खूनी कबीले के सरदार टांगों को यहाँ भेज दो। और जनरल टमटा की सीटी बजाते ही गिद्ध वापस अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद टांगो वहाँ पहुँचा और बोला, आपने मुझे बुलाया सर? जनरल टमटा ने कहा, हाँ टांगो, बहुत दिनों से हम तुम्हारे कबीले को काले लोगों का गोश्त खिला रहे हैं। टांगो बोला, ये तो आपकी मेहरबानी है सर। जनरल टमटा ने कहा, लेकिन आज तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा। टांगो ने कहा, आप आज्ञा दे सर, हमारा कबीला आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है सर। जनरल टमटा ने कहा, हमें तुमसे यही आशा थी टांगो। फिर जनरल टमटा ने टांगो को नागराज के विषय में सब बता दिया। टांगो बोला, ठीक है सर, मैं सब समझ गया। मैं अपने जुड़वा भाई कांगो को भेजता हूँ उसका गोश्त खाने को। जनरल टमटा बोले, अब तुम जा सकते हो। और फिर टांगो वहाँ से चल पड़ा। कुछ ही देर में खूनी कबीले का काफिला टांगो के जुड़वा भाई कांगो के नेतृत्व में नागराज की तलाश में निकल पड़ा और बोले, हम उसे कच्चा चबा जाएंगे, खून पी जाएंगे उसका भी। पुरानी बस्ती में पहुंचते ही खूनी कबीले ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। बस्ती के लोग चिल्लाने लगे, मेरे बच्चे को छोड़ दो, आई मार डाला। कांगो बोला, खा जाओ सब काले जानवरों को, सबको खा जाएंगे, बताओ नागराज कहाँ है? तभी एक बस्ती वाला नागराज की तरफ दौड़ा और बोला, नागराज, नागराज बचाओ, तुम्हारी तलाश में खूनी कबीले वालों ने बस्ती पर हमला बोल दिया है। नागराज उस समय बस्ती वालों द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में खुशी मना रहा था। उसने कहा, क्या? कहाँ? किधर? नागराज तुरंत खड़ा हो गया और बोला, सुगा चलो, हमें उन्हें रोकना है। सुगा और उसके साथी बोले, चलो नागराज, हम तैयार हैं। पोमा ने अपनी फूंकनी, चोमा ने धनुष बाण, क्रो ने मशाल और सुगा ने अपना चाकू संभाल लिया और सबने एक साथ खूनी कबीले पर हमला बोल दिया। तभी कांगो नागराज के सामने आ गया और बोला, बस बहुत हुआ नागराज, अब मैं तुझे अपना आहार बनाऊंगा। नागराज बोला, यह तो वक्त ही बताएगा कि मैं तेरा आहार बनता हूँ या तू यम का आहार बनेगा। नागराज ने कांगो पर छलांग लगाई, किंतु बलिष्ठ कांगो पर उस किक का कोई असर न पड़ा। कांगो ने उसे दूर उछाल दिया और तभी खूनी कबीले के जंगलियों ने नागराज को घेर लिया। अगले ही पल नागराज उनके घेरे से बाहर आ गया। तभी कांगो ने उसे अपनी बलिष्ठ भुजाओं में कस लिया और बोला, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता नागराज, और उसकी गर्दन में दांत गड़ा दिए। किंतु वह बदनसीब नहीं जानता था कि नागराज के शरीर में हजारों सांपों का विष है। फलस्वरूप उसका शरीर पिघलता चला गया।
अपने सेना नायक को मरता देख खूनी कबीले के जंगलियों के होश उड़ गए। वह बोले, अरे कांगो मर गया, भागो, हमारा सरदार मर गया। नागराज ने कांगो को मार दिया और वह सभी वहां से भाग गए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।